सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान। मैं क्या हूँ। आइए अपने अंतःकरण में उस दिव्य ज्योति का जागरण होता हुआ अनुभव करें, जो दिव्य ज्योति हमें हमारे केंद्र की ओर ले जाएगी, जो दिव्य ज्योति हमारे भीतर का प्रकाश जगाएगी और हमारे मन को हमारा मित्र बनाएगी। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आपसे प्रार्थना कि हम सभी के भीतर वो दिव्य देव ज्योत जग जाए, प्रकाशित हो जाए और हम सब आपसे एक हो जाएं। इसी प्रार्थना के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में स्वतः ही एक ध्यान हो गया। जिस ध्यान की बात कर रहे थे कि चलो एक ऐसा ध्यान कर लेते हैं, गुरु चेतना, गुरु आशीर्वाद से एक ऑडियो फाइल बन गई ध्यान की और आप लोगों के साथ ऑलरेडी साझा कर दी गई है। अब प्रश्न ये आएगा कि हम कौन सा ध्यान करें। 3 ध्यान हो गए हैं, अभी तो समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा करना चाहिए। ये निर्णय आपको अपने प्रबुद्ध मन से लेना है कि आपकी आवश्यकता क्या है। अगर समय है तो सुबह दोपहर शाम ऐसे करके कर सकते हैं ध्यान, कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड में थोड़े दिन गाइडेड मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे गाइडेड मेडिटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब प्रैक्टिस हो जाएगी। तो गायत्री मंत्र लगाइए, अपने इष्ट का मंत्र लगाइए और उसी धारणा से चलिए। पर ध्यान से पहले धारणा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा स्मरण रखना होगा, ठीक है। और ये तो महर्षि पतंजलि ने भी अपने स्टेप्स में दिया है ना, धारणा ध्यान समाधि, है ना। धारणा करेंगे तो ध्यान हो जाएगा और ध्यान के बाद समाधि अपने आप हो जाती है और ध्यान भी करना नहीं पड़ता, हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी स्पेसिफिक होना है तो अगर आपको स्वास्थ्य लाभ चाहिए, सबसे पहले अगर शरीर अस्थिर रहता है तो पहला वाला ध्यान जो सबसे पहले किया था, वो जो प्रकाश है वो आपकी एनर्जी को चैनलाइज करेगा और आपको धीरे धीरे हेल्दी फील होने लगेगा, तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। कुछ दिन उसे कीजिए। फिर सेकंड वाला ध्यान इस चीज पर विश्वास करने के लिए, ताकि जो लॉजिकल माइंड है, जो तार्किक बुद्धि है, संसारिक बुद्धि है, वो शांत हो जाए और वो अनुभव से शांत होगी। जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे उतना अनुभव पे उतरेंगे, अनुभूति पर उतरेंगे और शांत हो जाएगा मन। और अपनी चंचलता को समाप्त करने के लिए और मन को मित्र बनाने के लिए ये जो तीसरा ध्यान है इसको करने की आवश्यकता है। अगर थॉट्स बहुत ज्यादा आते हो तो आप ये तीसरा ध्यान करेंगे तो आपको उसका लाभ होगा। तो जो थॉट्स आएंगे वो अब दैवीय चेतना से अनुप्राणित होंगे, उसमें उनका प्राण बढ़ जाएगा, तो आप ये तीसरा वाला कर सकते हैं। और बाकी आपका प्रबुद्ध मन, आपका अंतर मन आपको खुद बता देगा कि आपको कौन सा ध्यान करना चाहिए। प्रबुद्ध मन से ध्यान करते करते अपने आप हमारा आध्यात्मिक मानस जागृत हो जाएगा और फिर ध्यान स्वतः लगने लगेगा। फिर किसी चीज की आवश्यकता बाहर से नहीं रह जाएगी एक समय पर। हालांकि कलेक्टिव एनर्जी होती है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, तो अगर हम गाइडेड करते रहें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आप लोगों को ध्यान से कनेक्ट मिला होगा। आप लोगों की जो कमेंट्स हैं वो हम लोगों को गाइड करेंगे आगे और बेहतर करने के लिए। और क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, ये आवाज भले ही मेरी हो पर ये हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं स्वाध्याय, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जो एनर्जी मुझे भेजते हो वो एनर्जी मेरी चेतना में यूनिवर्स से आकर मिक्स होती है और यूनिवर्सल एनर्जी है, तब ये इंस्ट्रूमेंट माउथ पीस के जैसे बोलता जाता है। क्योंकि जितना आप सीख रहे हो उतना ही मैं इसको पढ़ते पढ़ते सीख रही हूँ। आप यकीन मानिए, किताब मैंने गुरु कृपा से अब उठाई है, ये तो बहुत पहले कभी पढ़ी थी, मुझे कुछ याद नहीं था इस किताब में क्या है और क्या नहीं, और शायद लास्ट के चैप्टर तो कभी खोल के भी नहीं देखे होंगे। जीवन रूपी लाइफ से लेसन्स मिल रहे थे और उन लेसन्स के आधार पर और ध्यान के आधार पर यात्रा चल रही थी। तो जितना भी ग्रैटिट्यूड, जितना भी थैंक यू मैं आप लोगों को बोलूँगी उतना कम होगा। लेकिन फिर भी अगर ये वाइब्रेशन आप लोगों तक पहुँच रही है तो हाथ जोड़ के आप सबको बहुत 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 सारा प्रेम गुरु शक्ति का और अनंत अनंत धन्यवाद। थैंक यू सो मच इस आत्मा को कंट्रीब्यूट करने के लिए। आप लोगों ने मुझे जितना कंट्रीब्यूट किया है, मैं उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास उसके लिए। तो थैंक यू सो वेरी मच टू एवरी इंडिविजुअल। अब आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। अभ्यास करें, बिना अभ्यास के तो कुछ नहीं हो सकता। कोई आदत, बुरी आदत भी पड़ी तो प्रैक्टिस करके पड़ी ना, बार बार किया तो प्रैक्टिस हो गई, तो आदत पड़ गई। तो कोई भी अच्छी आदत हो या कोई भी बुरी आदत हो, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं हो सकती। और इसीलिए ध्यान रिकॉर्ड किए, क्योंकि ध्यान के माध्यम से अभ्यास हो जाता है, सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है ना। अब सबकॉन्शियस क्या है ये पूछोगे तो सबकॉन्शियस कौन है? यही वाला मन है जिसके बारे में कल बात की थी, आध्यात्मिक मानस। अच्छी आदतों को आध्यात्मिक मानस तक ले जाओ कि वो ऑटो पायलट मोड पर हो जाए। अच्छी आदतों को प्रवर्त मन में वृत्ति के जैसे स्टोर कर दो कि वो जन्म जन्मांतर तक साथ चली जाए। अच्छी आदतों को प्रबुद्ध मन में ऐसे फिक्स कर दो
कि प्रबुद्ध मन उनको करे बिना चैन ही ना पाए, कहीं नहीं ये तो बहुत प्रायोरिटी वाला काम है भाई, ये तो करना ही पड़ेगा। तो तीनों मनों में सारे अच्छे श्रेष्ठ संस्कार इस कदर बढ़ जाएं कि उनको करे बिना हम चैन ना पाए। बस यही वाली बात है अभ्यास। अभ्यास की यही एक डेफिनेशन है। तो गुरुदेव क्या लिख रहे हैं, सुख और शांति पूर्वक स्थित होकर आदर के साथ उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बैठ जाओ जो उस उच्च मन की उच्च कक्षा द्वारा आपको प्राप्त होने को है। शांति से बैठ जाओ, चलते फिरते मत सुनना। अब वैसे तो ये किताब ही ऐसी नहीं है, ये स्वाध्याय ऐसे है ही नहीं कि हमें इन्हें चलते फिरते सुना जाए। इनको सुनने का तो सही तरीका है कि पेन उठाया जाए, नोटबुक ले जाए और जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, उनको ध्यान से नोट्स बनाकर लिखा जाए। वो बेस्ट वे है ताकि वो मेरे चित्त पर अंकित हो जाए। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं कोई उच्च कक्षा द्वारा आपको कुछ भेजा जा रहा है, यानी वो यूनिवर्स अब हमको कुछ भेज रहा है। तो एक अफर्मेशन डालिए, वी आर रिसीविंग ऑल द डिवाइन एनर्जीज, वी आर रिसीविंग ऑल द डिवाइन विजडम। जो भी हमारे लिए भेजा जा रहा है हम सब वो उसे सहजता से ग्रहण कर रहे हैं। गुरु शक्ति के दिव्य श्रेष्ठ सानिध्य में वो सब हमारे अंतःकरण में अपने आप स्थित हो रहा है, यानी ऊपर से ज्ञान भेजा जा रहा है और स्वतः डाउनलोड हो रहा है। एक ऐसा अफर्मेशन क्रिएट कीजिए। अब पिछले पार्ट में आपने समझा था कि मैं शरीर से परे कोई मानसिक चीज है, मैं शरीर से परे कोई मानसिक चीज है जिसमें विचार, भावना और वृत्तियां भरी हुई है। अब इससे आगे बढ़ना होगा और अनुभव करना होगा कि यह विचारणीय वस्तुएं आत्मा से भिन्न है। मतलब भाई क्या हो गया, ये तीनों मन समझ लिया, अब लग रहा था कि शायद हम आत्मा के निकट आ गए। अरे आत्मा तो इनमें से कुछ भी नहीं निकली, तो अब तक क्या किया है? अब तक जीवन जीने की कला सीखी, अब तक ये जाना कि जीवन हंसते खेलते सहजता से कैसे जिया जाएगा, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस से अभी भी दूर है। वो कॉन्शियसनेस जहाँ से हर कोई अपना दिखाई देने लगे, जहाँ से आनंद ही आनंद हो, उससे अभी भी दूर है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सब कुछ सही है, जब तक जो अब तक की प्रैक्टिस करी वो सब सही है। और अब मुझे ये अच्छे से समझ में आ गया हमें कि ये मन मेरी आत्मा नहीं है। ये मन क्या है? ये मन वो कॉर्ड है, वो धागा है, वो चेतना है जो शरीर और आत्मा के बीच में स्थापित है। और ये मन मित्र बन गया, इसका इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब ये मन बाहर की तरफ नहीं देखता है, केवल भीतर की तरफ देखता है। और भीतर की तरफ देखता देखता अंदर 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 इतना खो जाता है कि मुझे मेरी आत्मा के निकट ले जाने का साधन बन जाता है। हमें अब तक ये समझ में आ चुका है, ठीक है। अब विचार करना है, हमें क्या विचार करना है? हम बहुत शांति से बैठे हैं और जो जो कहा जा रहा है हमें उसको विजुलाइज करते चलना है। विचार करो कि द्वेष, क्रोध, ममता, ईर्ष्या, घृणा, उन्नति आदि की असंख्य भावनाएं मस्तिष्क में आती रहती हैं। उनमें से हर एक को आप अलग अलग कर सकते हो, जांच कर सकते हो, विचार कर सकते हो, खंडित कर सकते हो, उनके उदय वेग और अंत को भी जान सकते हो। कैसे जान सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। कहाँ से आ रहा है क्रोध, कहाँ से आ रहा है द्वेष, ये थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं? अगर इसके लिए हम ये जान लें कि विचार बनते कैसे हैं तो आसान हो जाएगा। विचार बनते कैसे हैं उसके लिए जानना है कि हर विचार के मूल में एक भाव छुपा है। अब वो भाव कहाँ से आ रहा है उसको जान लें तो ये विचार कहाँ से बन रहे हैं, ये सारी फीलिंग्स कहाँ से आ रही हैं, ये समझ में आ जाएगा। और ये हम अपने आप अभ्यास करेंगे तो हमको सब कुछ मिक्स एंड मैच नहीं लगेगा, सब कुछ अलग अलग हो जाएगा हमारे लिए, एकदम अलग अलग। तो कैसे होगा? कुछ दिन के अभ्यास से अपने विचारों की परीक्षा करने का ऐसा अभ्यास प्राप्त कर लोगे मानो अपने किसी दूसरे मित्र की भावनाओं के उदय वेग और अंत का परीक्षण कर रहे हो। ये सब भावनाएं आपके चिंतन केंद्र में मिलेंगी। आप उनके स्वरूप को अनुभव कर सकते हो, उन्हें टटोल तथा हिला डुलाकर देख सकते हो। अनुभव करो कि ये भावनाएं आप नहीं हो, ये केवल ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप मन के थैले में लादे फिरते हो। अब उन्हें त्याग कर आत्मस्वरूप की कल्पना करो। ऐसी भावना सरलता पूर्वक कर सकोगे। इसको ना एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। बहुत ही गहरी बात है, यहाँ पर बहुत ही गहराई तक गुरुदेव ले जा रहे हैं और इस गहराई को टच करने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आज लेते हैं, बाकी इसको कल कंटिन्यू करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कल हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज़ जो भी व्यवहार आ रहा है ना सतह पर, वो क्यों बन रहा है, व्यवहार बना कैसे। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि व्यवहार बन कैसे रहा है तो फिर उस पर काम करना आसान होगा। राइट, मुझे गुस्सा आता है पर क्यों आता है, कहाँ से आता है, और फिर अगर आता है तो इस गुस्से को कैसे पता है कि किस पर आना है और किस पर नहीं आना। मुझे ईर्ष्या है तो ईर्ष्या को कैसे पता कि मुझे अपने बराबर वाले से होना है। मुझे ईर्ष्या अपने नीचे वाले से क्यों नहीं होती है? इसका मतलब कहीं कोई चीज़ है जिसे सब कुछ पता है। मुझे घृणा हो रही है तो मुझे घृणा कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से ही हो रही है, मुझे हर जगह ये घृणा का भाव नहीं आ रहा है। क्या है वो?
जो मुझे ये सब कुछ हो रहा है और मुझे दिख भी रहा है, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल दिस। बस हो जाता है, जैसे किसी ने तीर मार दिया अंदर, और तीर की जगह हम नहीं चाहते थे लेकिन विचार आ गया, हम नहीं चाहते थे लेकिन भावना आ गई, हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो लेकिन ऐसा हो गया। तो ये कौन है जो नहीं चाह रहा है और फिर भी चीजें घटित हो रही हैं? हमें उस तक जाने के लिए ये समझना पड़ेगा कि ये सब बन कैसे रहा है। तो उसके लिए कल करेंगे। आज आप लोग होमवर्क कर लो, आज आप लोग सोचो और अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखो कि आपने चिंतन करके क्या आइडेंटिफाई किया। थोड़ा सा खुद से भी होमवर्क करेंगे तो और मजा आएगा और आनंद आएगा यात्रा का। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम केवल इतना कर रहे हैं कि अब हम बैठ गए शांतिपूर्वक, और बैठकर इसको आसान करने के लिए साक्षी दृष्टा बन गए। अब हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं। हम बैठे, हमने देखा अरे हमारे अंदर क्या आया, हमारे अंदर गुस्से का भाव आया, तो पकड़ लो वहीं पर। इसके पहले कि वो भाव मेरे कारण शरीर पर जाए, उसको रोक के पूछो, भाई तू कहाँ से आया? फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग? तेरी तो यहाँ जरूरत ही नहीं है। उसको वहीं रोको। अब देखो कि वो रुक रहा है कि नहीं रुक रहा, और वो नहीं रुक रहा तो क्यों नहीं रुक रहा। कौन सी एक चीज है जो उसको पकड़ रही है? नहीं मुझे तो आ रहा है, यानी कोई थर्ड पर्सन पर आ रहा है। तो देखो कैसे आ रहा है, कौन है वो थर्ड पर्सन? उस थर्ड पर्सन से क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता है बॉडी कॉन्शियसनेस का, यानी मेरा मन मेरे केंद्र में स्थित नहीं हुआ है ना। और ये जो गुस्सा आया, ये कहाँ आ रहा है? ये प्रवर्त मन में डॉट है, अंदर एक डॉट है प्रवर्त मन में, और बाहर से वही सेम एनर्जी आई तो दोनों मिल गई और उन्होंने किसी तीसरे पर ब्लेम डाल दिया। मुझे ईर्ष्या का भाव आया, देखो कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है? उससे पूछो, भाई रुक जा, क्यों आ रहा है तू, किस वजह से आ रहा है? तो आपके विचार, आपका मन अब आपका मित्र बन चुका है ना, तो वो बताएगा मैं यहाँ से आ रहा हूँ। फिर उसको एड्रेस करेंगे, अरे नहीं तेरी जरूरत नहीं है, उससे बात करेंगे, और बात करके उसको प्यार से पीछे भेजेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। और ट्रांसफॉर्म कैसे होता है इस पे भी बात करेंगे। अगेन हर चीज, ये सारी समस्याएं हैं, इनका समाधान भी है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें श्रेष्ठतम विचारों की, श्रेष्ठतम भावनाओं की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो कहाँ से आएंगी? इन सब पे करते हैं कल बात। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। तो आप बैठ जाओ, चिंतन करो, चौकीदारी करो, और ये चौकीदारी दिन भर हो सकती है, चलते फिरते हो सकती है, और इसका आनंद बहुत डिफरेंट है। तो सभी को थैंक यू। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।